इस खेल में हम एक बाइसिकल की स्पोक, साइकिल की तीली और चुंबक का प्रयोग करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा खेल है। आप लोग चुंबक से परिचित होंगे, जैसे चकती चुंबक होते हैं। ये एक चकती चुंबक हैं पर इनके बीच में एक छेद है और चुंबक होने की वजह से इसमें कोई भी अगर लोहे का तार होगा, कोई कील होगी तो वो इसके अंदर चिपक जाएंगे। ये लगभग इनकी कीमत 1-1 रुपए के चुंबक मिलते हैं। और सबसे पहले तो अगर हम एक चुंबक ही लें और उसको एक साइकिल की स्पोक के अंदर डालें और उसको छोड़ दें और उसकी गति को देखें वो किस तरह से नीचे जाता है। देखिए, ये किस तरह से रुकता चलता हुआ ऊपर से नीचे आता है। अब ये तो हुआ एक चुंबक से। अब यहाँ पर 2 चुंबक है, एक की बजाय 2 चुंबक लिए हमने और इनको भी इस स्पोक में डालते हैं। इनका जो चाल है चुंबकों की, ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। एक तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी उनको एक त्वरण मिलता है और जिससे वो तेज़ी से नीचे जाते हैं। और शायद ये जो स्पोक है ये कंपन करती है और उसके कारण भी इनकी गति बढ़ती जाती है और ये गिरते नहीं हैं। अभी तो यहाँ पर तो इसका मत्था है, शायद इसकी वजह से रुक गए हों। पर अगर हम तीली को अगर उल्टा कर दें, इसका मत्था ऊपर आ जाए तो अब आप देखिए, अभी हमें ऐसा लगेगा कि नीचे कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी सिर नहीं है, मत्था नहीं है, तो शायद ये चुंबक गिर जाए। पर ये गिरते नहीं है क्योंकि लोहे से ये चिपके हुए। चुंबक जो है लोहे की तीली के साथ में चिपक जाता है। अब इसमें एक दूसरा एक मज़ेदार खेल ये है कि हम एक छोटा सा ये मोती है, ये प्लास्टिक का एक मोती है, सामान्य सा मोती, और इसको हम स्पोक में डाल देते हैं, पिरो देते हैं एक तरह से। और इसको अगर उल्टा कर देंगे तो मोती नीचे वाले हिस्से में आके टिक जाएगा। ये कार्ड शीट का चौकोर पंखा है। इसमें हमने पहले कट्टम कार्ड बनाया है, दोनों कर्ण बनाए हैं जिससे कि इसका केंद्र मिल जाए और उसके बीचों बीच एक छेद किया है। इस पंखे को लेकर के हम स्पोक में पिरो देते हैं और इसको नीचे जाने देते हैं जिससे कि ये पंखा जाकर के मोती के ऊपर जाकर के टिक जाए। अब ये पंखा ऐसा होगा, इससे थोड़ा सा घर्षण कम हो जाएगा और ये घूमेगा पंखा। उसके बाद में हम 2 चुंबक लेते हैं, जैसे हमने पहले लिए थे। 2 चुंबक आपस में एक दूसरे से चिपके हैं और इन दोनों चुंबकों को तीली के ऊपर वाले हिस्से में डालते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ी सी हल्की सी चाल देते हैं। अब आप देखिए कि नीचे का पंखा जो है, कंपन की वजह से जब दोनों चुंबक नीचे आते हैं तो साइकिल का स्पोक कंपन करता है और उस कंपन के कारण नीचे का पंखा जो है वो भी घूमने लगता है। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सा खिलौना है और इसमें क्या लगता है, ये एक स्टील का जैसे नट बोल्ट होते हैं, तो एक लंबा सा ये लंबा एक बोल्ट जैसा है। इसको स्टड भी कहते हैं। ये लोहे का बना है और इसमें चूड़ियाँ हैं और ये एक लोहे की चकती जैसी वॉशर है और इसके बीच में सुराख है। अब ये सुराख जो है एक बोल्ट के व्यास से थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर इस वॉशर को हम इसके अंदर डालते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ये वॉशर धीरे धीरे करके मज़े में लुढ़कता हुआ नीचे की ओर जाता है। अगर एक की बजाय हम 2 वॉशर लेंगे तो ये इसकी जो गति है, इसकी चाल जो है और ज़्यादा अधिक रोचक हो जाती है। यहाँ हमारे पास 2 वॉशर हैं, 2 वॉशर को इकट्ठा अगर इस बोल्ट के अंदर डालेंगे, अब इनकी गति देखिए। इनमें एक तरह की प्रतिस्पर्धा, एक रेस जैसी है। एक थोड़ा तेज़ जाता है, दूसरा उसका पीछा करता है। इस तरह का दृश्य हमको दिखाई देता है। और अगर 2 की बजाय 4 डालेंगे तो आप इनकी गति भी देखिए। अभी हमारे पास में 4 वॉशर हैं, 4 वॉशर हैं अंगूठी जैसे। इनको हम इकट्ठा करके अगर इस बोल्ट में डालते हैं तो इनकी गति देखिएगा। ये थोड़ी सी आवाज़ करते हुए, झंझनाट की आवाज़ करते हुए धीरे धीरे करके नीचे की ओर आते हैं। इनकी चाल के 2 कारण हैं। एक तो इनका थोड़ा सा जो नाप है, बीच का सुराख जो है
वो इसके व्यास से, बोल्ट के व्यास से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जब जाते हैं तो ये चूड़ी में फंसते हैं, थोड़ा सा इनको एक प्रतिरोध मिलता है, एक अवरोध, एक रुकावट जैसी मिलती है, तो इनकी गति में, चाल में थोड़ी सी दखल आती, थोड़ी बाधा पहुंचती है। पर गुरुत्वाकर्षण से फिर वो नीचे की ओर जाते हैं और यही इसका कारण है कि ये हल्के हल्के झूमते हुए, बल खाते हुए ये वॉशर एक बहुत ही रोचक तरह से ऊपर से नीचे गिरते हैं। और अगर एक और खेल बनाने के लिए हम उसी वॉशर को लेते हैं और उस वॉशर में दो, अगर हम कागज़ की पट्टियां चिपका दें, दो कागज़ की पट्टियां बिल्कुल विपरीत, जैसे व्यास के केंद्र से दोनों बाहर आती हुई दो कागज़ की पट्टी चिपका देते हैं और इनको थोड़ा सा, अगर हम जैसे पंखे जैसे एक मोड़ दे देते हैं तो पंखे जैसा दिखेगा। इसको भी अगर इसमें डालेंगे, बोल्ट में डालेंगे, तो इसकी गति देखिए आप। थोड़ा सा शायद वजन ज़्यादा हो गया है और इसको अगर चारों पांचों को इकट्ठा डालेंगे अब आप इसकी गति देखिए। ये जैसे कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती हुई नीचे आ रही है, उसकी एक कल्पना हम कर सकते हैं। इस खेल में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वॉशर हैं वो थोड़े से बोल्ट के साइज से थोड़े से बड़े हों। अच्छा, ये जो प्रयोग है इसको हम किसी छोटे बोल्ट से भी, मेरे हाथ में इस समय एक बिल्कुल छोटा सा बोल्ट है और बोल्ट में एक सिरे में एक नट लगता है। आप सब लोग इससे परिचित होंगे। यहाँ पर ये बोल्ट है, इसको हम किसी नट पे कस सकते हैं। बहुत सी साइकिलों में, मशीन के पुर्जों में इसका इस्तेमाल होता है। ये रोज़मर्रा की एक इस्तेमाल की चीज़ है। और इसमें भी हमने ये करा है कि कुछ वॉशर लिए हैं। अब आप ये देखिए, ये वॉशर हैं, 2-3 वॉशर हैं और थोड़ा सा इनका नाप जो है थोड़ा सा बड़ा है और ये इसलिए इसमें जा करके, अब इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये अभी इस एक की बजाय अगर हम 3 इसमें वॉशर डालेंगे तो ये देखिए, इसमें किसी एक की गति जो है वो बहुत रोचक हो जाती है। कुछ तेजी से आते हैं और कुछ हल्के हल्के आते हैं। और इसी बात को हम एक ज़्यादा अच्छे रूप में, अगर लंबा हमारा बोल्ट होगा तो ये खेल जो है काफ़ी देर तक चलता रहेगा और वॉशर हल्के हल्के आएगा और उसको एक बहुत लंबी चूड़ियाँ हैं जो जिनकी यात्रा उसको करनी पड़ेगी। तो ये खेल जो है वो ज़्यादा रोचक, ज़्यादा मनमोहक है।